144 की कोई बात नहीं थी, लोग घर में सो रहे थे, घर में घुसकर पुलिस ने उनको पकड़ा है रात में 2 बजे। और कल चुनाव खत्म होने के 1 घंटा पहले इनसे मतदान कराकर तब इनको छोड़ा। ये एक केस है। एसएसपी दावा कर रहे हैं कि हम सिर्फ बाहर के लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। एसएसपी का दावा है कि 144 का उल्लंघन हो रहा था। तो एसएसपी महोदय ये बताएं कि घर में सोया हुआ आदमी 140 का उल्लंघन कैसे कर रहा था। बांकीपुर उपचुनाव का कल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इन सब के बीच में देखिए लगातार बैक टू बैक जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर लगातार बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां शिकायत करते हैं पटना एसएसपी का कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। और क्या क्या वो बात कर रहे हैं, आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, सुनते हैं। चुनाव आयोग के समक्ष रखी है। मैंने कल कहा था कि उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज सबूत आज मीडिया के सामने रखेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी यहाँ वरीय पदाधिकारियों को चुनाव आयोग को कोई शिकायत भेजी गई, उसमें यहाँ के जो वरीय अधीक्षक हैं, एसएसपी हैं पटना के, उनका तर्क ये रहा है कि ये बाहर के लोग आए हुए हैं और चुनाव में गड़बड़ी कर रहे थे, इसलिए उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। इस संदर्भ में यहाँ के एसएसपी कार्यालय से एक पत्र भी जारी किया गया है और उस पत्र का मजमून ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पटना एसएसपी कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें ये उन्होंने लिखा है कि चुनाव के दौरान बाहर से आए हुए लोगों ने जो अगर उल्लंघन किया है तो चुनाव में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उनको डिटेन किया गया है। ये पटना के एसएसपी का ऑफिस से जारी किया हुआ वक्तव्य है, जो आप सब देख सकते हैं। आपको मैं अभी जारी भी करूंगा। जब कि इसकी सच्चाई से उलट, इस दावे से उलट जो सच्चाई है वो आप देखिए। टोटल 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं और उसमें से ज्यादातर लोग पटना के लोकल लोग हैं, जिनके घरों में घुसकर पुलिस ने दबिश दिया है। 144 की कोई बात नहीं थी, लोग घर में सो रहे थे, घर में घुसकर पुलिस ने उनको पकड़ा है रात में 2 बजे, दिन के सुबह के 3 बजे। और मैं आपको 3 उदाहरण यहाँ पर कैमरे के सामने दे रहा हूँ। हमारे बगल में बैठे हुए हैं नवल गुप्ता जी है, और ये आपको बताएंगे कि पुलिस इनके घर कब गई, इनकी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों इनको अरेस्ट किया। संक्षेप में नवल जी अपना परिचय, कहाँ रहते हैं और पुलिस ने आपको कब और कैसे पकड़ा बताइए। नवल किशोर गुप्ता, निवास स्थान उत्तरी मंदिरी पटना। हम वार्ड नंबर 26 के निवासी हैं। 2 बजे रात में हम और वाइफ दोनों एक रूम में सो रहे थे। उसके बाद बहुत तेजी से, बहुत जोर जोर से हमारे किवाड़ी को धक्का दिया गया। हम जगह तो खोले किवाड़ी खोले तो देखे कि बहुत फोर्स है एकदम, जिसमें एक आदमी को, एक दरोगा के पहचानते थे, अवध कुमार उनका नाम है, गुदाकुंडी थाना के। तो सुबह की क्या बात है, तो नीचे बड़ा बाबू बुला रहे हैं। तो काहे के लिए, हमारे ऊपर तो कोई केस नहीं है, किसी तरह कोई बात नहीं है, हम तो बिस्कुट के बेकरी चलाते हैं और ऐसा कोई बात नहीं, हम कोई केस हमारे ऊपर नहीं है। तो नीचे बड़ा बाबू बुला रहे हैं, काहे के लिए बुला रहे हैं। उसी समय हमको नीचे ले गए लोग, फिर कहें चलिए नाला पर चलिए। क्यों, आखिर क्या कुछ बताइए तो सही। तो आप चलिए ना। लोग हमको ये कर लिए, पकड़ लिए और ले जाकर के गाड़ी में बैठा दिए। गाड़ी में बैठा करके इधर उधर जहां तहां को घुमाए। उसके बाद राजीव नगर थाना में हमको ले जाकर के रखे और तो उनको हम बोले कि देखिए, हम जब कल छूटेंगे तो हम सीनियर एसपी साहब से मिलेंगे और इसका बात बताएंगे कि हमारे ऊपर कोई केसेस नहीं सर, और हमको वोट देने से भी वंचित किया गया, नहीं तो आप हमको वोट गिरवाइए। तो 5 बजे हथुआ पाठशाला में लाके हमको वोट गिरा के और हथुआ पाठशाला पे ही छोड़ दिए, क्योंकि हमारे ऊपर कोई अभी था नहीं। अब देखिए, ये नवल जी हैं, इन्होंने आपको बताया ये मंदिरी एरिया के रहने वाले हैं। 2 बजे रात में अपने घर में सोए हुए थे
इसका मतलब है कोई 144 का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, स्थानीय थे, स्थानीय बांकीपुर के मतदाता हैं। किस अधिकार से पुलिस इनके घर गई, इनको अरेस्ट किया, पूरे दिन तक घुमाते रहे और कल चुनाव खत्म होने के 1 घंटा पहले इनसे मतदान कराकर तब इनको छोड़ा है। ये एक केस है। एसएसपी दावा कर रहे हैं कि हम सिर्फ बाहर के लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। एसएसपी का दावा है कि 144 का उल्लंघन हो रहा था। तो एसएसपी महोदय ये बताएं कि घर में सोया हुआ आदमी 140 का उल्लंघन कैसे कर रहा था। ये नई कानून और नई कानून की का डेफिनेशन ये बिहार में देने की कोशिश कर रहे हैं। नवल बाबू अकेले नहीं है, मैं आपको दूसरा केस बता रहा हूँ। बगल में हमारी महिला एक बैठी हुई है, इनके बहनोई हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। 80 साल के बूढ़े आदमी के घर पे 22 नंबर वार्ड में सरेआम दिन में पुलिस ने घूमकर धमकी दी है, इन लोगों को वोट देने से रोका है। आप इन्हीं से सुनिए कि ये क्या कर रही थी और पुलिस वालों ने वहां क्या किया है। पूरा उसका वीडियो हम लोग जारी करेंगे।